नाराए हमद, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे इस जिंदगी बख्श और मैं तेरी मर्जी बजा लाऊंगा। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी आयात 40 और 41 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम तू पाक साफ हो जा इसके बारे में सुनेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। पुराने अहदनामे की किताब एहबार के 14वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को जजाम से शिफा पाने वालों के लिए बर्स की तहारत की रस्म दी थी। यह तफसीली रस्म जो कई दिनों तक मुश्तमिल थी, एक शिफा याब कोढ़ी को दोबारा मुआशरे में शामिल करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। आज की अंजील मुकद्दस के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ी को शिफा देने के बाद उसे हुक्म दिया कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीजें गुजरान जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ उस आदमी को शिफा बख्शी बल्कि उसे हदायत की कि वो बहाल होने और मुआशरे में हिस्सा बनने के लिए तैयार है। अगर हम ईमान के साथ अपने इलाही खुदावंद के पास आते, उसके सामने घुटने टेकते और उसके सामने अपनी जरूरियात और अर्जे पेश करते हैं, तो हमें भी वैसा ही जवाब मिलेगा जो उस कोढ़ी को दिया गया है, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। इन अल्फाज को हमें जिंदगी में किसी भी और हर तरह के चैलेंज का सामना करते हुए उम्मीद दिलाना चाहिए कि खुदावंद हमारे लिए क्या चाहता है और वो क्या चीज है जिसे वो हमारी जिंदगियों में से पाक साफ करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वाले कोढ़ी की इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि खुदावंद हमारी हर दरख्वास्त को पूरा करेगा। इसकी बजाय ये जाहिर करता है कि वो हमें उस तकलीफ से पाक करना चाहता है जो हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। इस कहानी में जजाम को उन रूहानी बीमारियों की इलामत के तौर पर देखा जाना चाहिए जो हमारी रूह को मुतासर करती हैं। सबसे पहले इसे अपनी जिंदगी में उस गुनाह की इलामत के तौर पर देखा जाना चाहिए जो हमारी आदत बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूह को बहुत नुकसान पहुंचाता है। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में जजाम ना सिर्फ एक शख्स को शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचाता था, बल्कि उसका असर उन्हें घर, जमायत, रिश्तेदारों और बरादरी से अलग थलग करने का भी था। वो खुद को दूसरों से अलग रखते थे और अगर वो दूसरों के करीब आते तो उन्हें जाहिरी इलामात से जाहिर करना पड़ता था कि वो कोढ़ी हैं ताकि लोग उनसे राबता ना करें। इस तरह जजाम के शख्सी और इज्तमाई दोनों इसरात थे। उस जमाने में
जजाम एक खौफनाक बीमारी थी। उसके ना सिर्फ जिस्मानी असरात थे, बल्कि उसकी वजह से कोड़ी को मुआशरे का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि जजाम मुतअद्दी बीमारी थी। इस बीमारी से मुतासरा अफराद को अलग रखने से यह बीमारी उतनी आसानी से दूसरों तक नहीं फैलती थी। जब हम इस शिफा के बारे में गौर करते हैं तो ना सिर्फ कोढ़ की बीमारी से होने वाले दर्द का तसव्वुर करने की कोशिश करें, बल्कि खास तौर पर उसकी तन्हाई की वजह से होने वाले दर्द का तसव्वुर करें। जाहिर है कि उस वक्त ना कोई फोन था, ना वीडियो चैटिंग और ना ही दूर से राब्ते का कोई जरिया। लिहाजा तन्हाई का मतलब उस शख्स का अपने खानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल तौर पर खत्म होना और उसके साथ घर और वो तमाम चीजें जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी उनसे भी ताल्लुकात का मुकम्मल तौर पर खत्म होना था। रूहानी सतह पर मुख्तलिफ बीमारियां जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने इलाज किया, उन्हें गुनाह की इलामत के तौर पर देखा जाता है। जजाम के मामले में हमें इस बीमारी को गुनाह के असरात की इलामत के तौर पर देखना चाहिए, और गुनाह जब तक कि ये खुदा की बख्शिश और रहमत से ठीक ना हो जाए, एक शख्स को फजल की जिंदगी से मुकम्मल तौर पर अलग कर देने का असर रखता है। एक शख्स खुदा के साथ ताल्लुक से मुनक़ता हो जाने से भी जो मसीह में मरकूज है। जब कोई गुनाह करता है और उस गुनाह में रहता है तो वो शख्स सच्ची मोहब्बत के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसकी जिंदगी से तमाम फजल खत्म हो जाता है। इसलिए उनके रिश्तेदार खुद गर्जाना, मतलबी और नापाक हो जाते हैं। उन लोगों के लिए जो गुनाह में गिर गए हैं, ये कोड़ी उस गुनाह से निकलने के रास्ते की इलामत है। सबसे पहले वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसके सामने घुटने टेक दिए। उसने ये तस्लीम करते हुए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने आजिज किया कि खुदावंद यीशु मसीह के पास उसकी बीमारी का इलाज और जवाब था। उसके बाद उसने यीशु से मदद की दरखास्त की, लेकिन जिस तरह से उसने यीशु की मन्नत की वो भी जाहिर कर रहा है, उसने शिफायाबी का मुतालबा नहीं किया, बल्कि इसकी बजाय सिर्फ इस हकीकत पर अपने ईमान का दावा किया कि यीशु उसे शिफा दे सकता है, और फिर वो इत्मीनान और उम्मीद के साथ वहीं झुक गया। जब हम संगीन गुनाह के साथ जद्दोजहद करते हैं तो ये कोड़ी हमें अपने खुदावंद की तरफ रुजू करने का बेहतरीन तरीका सिखाता है। हमारे बहुत से आदि गुनाहों के साथ भी ऐसा ही होता है। गुनाह हमारी रूहों को नुकसान पहुंचाता और हमारे तल्लुकात को भी मुतासर करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो आदतन सख्त तबीयत, फैसलाकुन, तंजिया या इस तरह का होता है, वो अपने तल्लुकात पर उन गुनाहों के बुरे असरात का तजर्बा करेगा। ऊपर बयान करता खुदावंद यीशु मसीह के बयान पर वापस आते हुए उस गुनाह पर गौर करें जो ना सिर्फ हमारी रूह बल्कि हमारे रिश्तों को भी सबसे ज्यादा मुतासर करता है। उस गुनाह के लिए
खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है, पाक साफ हो जाओ। वो हमारी रूह के अंदर से गुनाह को साफ करके हमारे रिश्ते मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घुटनों के बल उसकी तरफ आजिज़ी के साथ जाएं और अपने गुनाह उसके सामने पेश करें। इस सच्चाई का तजर्बा हम एतराफ के सैक्रामेंट में करते हैं। आज जिंदगी में अपने करीबी रिश्तों पर गौर करें और फिर गौर करें कि हमारे कौन से गुनाह उन रिश्तों को बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं। जो कुछ भी ज़हन में आता है उसके बारे यकीन करें कि खुदावंद यीशु हमारी रूह के अंदर से उस रूहानी कोर से हमें निजात दिलाना चाहता है। आज उस कोड़ी पर गौर करें, उसकी तन्हाई और नुकसान को समझने के साथ साथ उसकी आजिज़ी और ईमान को समझने की कोशिश करें, और जिस तरह से वो हमारे खुदावंद के पास आता है उसकी पैरवी करने की कोशिश करें। हम अपने गुनाहों और दीगर जरूरियात को तस्लीम करते हैं, इसलिए अपने आप को खुदा के सामने आजिज करने से ना घबराएं। उसकी कादर मुतलिक ताकत और मोहब्बत पर अपने ईमान का दावा करें और अपने आप को उसकी मेहरबान मोहब्बत के हाथों में दे दें, तो वो हमें कभी भी मायूस नहीं होने देगा। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही खुदावंद, हमारी मदद करें कि हम अपने अंदर उस चीज को देखें जो दूसरों के साथ हमारे तल्लुकात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमें उस चीज को देखने में मदद करें जो हमारे लिए तन्हाई और तकलीफ का सबब बनती है। हमें यह देखने के लिए आजिज़ी अता फरमाएं। आप और सिर्फ आप ही हमें हमारे गुनाहों से आजाद कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी तरफ इत्माद और भरोसे के साथ रुजू करते हैं। ईमान के साथ हम आपके शिफायाबी के इल्फाज का भी इंतजार करते हैं। मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।